Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to teach the Kepler's केप्लर्स लॉ। केपलर ने 3 लॉ बनाए थे जिन्हें हम केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। सो ये 3 लॉ क्या क्या थे? सबसे पहले हम एक बेसिक आपको बता देता हूँ मैं कि एलिप्स क्या होता है। एलिप्स इज लाइक दिस। इट इज अ सर्कल विच इज स्ट्रेच फ्रॉम टू साइड इफ वी कॉल सार्कास्टिकली। एंड अगर जैसे सर्कल का एक ही सेंटर होता है बराबर, वैसे एलिप्स के दो होते हैं जिसे हम फोकाई कहते हैं। These are called as foci to the ellipse. ठीक है, this is ellipse and this is two foci. So first law is planets. Okay, like Earth and other 8 planets. Planets move in elliptical orbit. This is an elliptical orbit, and Sun at one of the foci. तो हम ऐसे मान लेंगे कि हमारी अर्थ जो है वो इलिप्स में घूम रही है और सन एक तो इस फोकाई पे नहीं तो इस फोकाई पे प्रेजेंट है एज इट इज सिमेट्रिक। तो मान लेंगे कि सन यहाँ पर प्रेजेंट है और अर्थ जो है वो इलिप्स में घूम रही है इसके अराउंड। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, वेरी सिंपल। तो वी विल गो नाउ टू द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऐसा कहता है कि देखिए अब ये बड़ा इलिप्स है, ओके, प्लैनेट मूव कर रहा है, विल मूव। समझो ये T1 टाइम में यहाँ से यहाँ तक ये सन है, ओके, दिस इज प्लैनेट, और ये T1 टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और ये जो लाइन है ये जोड़ रही है प्लैनेट और सन को, बराबर। और प्लैनेट अभी T1 टाइम में यहाँ से यहाँ मूव कर गया है। तो ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ से सरकी है, इट हैज स्विप डाउन द पार्ट, ओके। और इस एरिया को हम कहेंगे A1, ओके। दिस इज प्लैनेट, दिस इज सन, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन। एरिया यहाँ, टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने के लगा है T1, और जो एरिया इसने कवर किया है वो है A1, ठीक है। और समझ लीजिए कि प्लैनेट यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ पर गया है और इसे लगा है T2 टाइम, और ये है लाइन जो इन दोनों को जोड़ रही है। अब ये लाइन यहाँ से यहाँ एरिया स्वीप किया है इसने, इतना एरिया, इसे हम कह देंगे A2। अब मैं आपको मैथमेटिकली शॉर्ट वे में बताता हूँ जिससे आपको ये जल्दी समझेगा। अगर T1 इज इक्वल टू T2 देन वी कैन से दैट A1 इज ऑल्सो इक्वल टू A2। अभी हम इसको एक थ्योरम में लिख देंगे जिसे केपलर ने लॉ दिया है अपना। तो ये लॉ ऐसा कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन, सो दिस लाइन राइट स्वीप्स, मतलब ये जो है इस एरिया को स्वीप करती है ये जो लाइन है, और स्वीप्स equal area in equal amount of time, ठीक है। अभी ये एग्जैक्ट तो वैसे नहीं है, लॉ की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है, बट ये जो है ये एक चीज का समरी है कि जो लाइन जोड़ती है प्लैनेट और सन को वो इक्वल एरिया स्वीप करती है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। अभी हम जाते हैं अपने थर्ड लॉ की तरफ, ठीक है। सो थर्ड लॉ काफी सिंपल है। थर्ड लॉ कहता है कि जो क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट is directly proportional to square of orbital time period, ठीक है। तो अभी हमारा ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स का रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेडियस अलग है, रेडियस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो हम एक मीन रेडियस फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें पुट करने के लिए हमें लगता है मीन रेडियस।
ठीक है। सो वी विल फाइंड आर मिनिमम, आर मैक्सिमम, और मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आर मीन प्लस आर मैक्स अपॉन में 2। सो हमें मिल गया आर मीन। ठीक है, अब आर मीन जो है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल टाइम पीरियड। ऑर्बिटल टाइम पीरियड जो होता है दोस्तों कि ये पूरा कवर इस पॉइंट से लेकर फिर से इस पॉइंट में आने में जितना टाइम लगेगा उसे हम ऑर्बिटल टाइम पीरियड कहेंगे, मतलब ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए लगा हुआ टाइम। सो आर मीन का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो हियर वी फिनिश द केपलर्स लॉ। तो आपको तीनों लॉ तो समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो पीछे ले जाकर फिर से देख लीजिए, और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Do like and subscribe.